मुझे जीने नहीं देती है याद तेरी। सुन के आजा तू, आजा आवाज मेरी। हो मुझे जीने नहीं देती है याद तेरी। हेलो दोस्तों, मैं ओम प्रकाश, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चंदन क्लासेस पर। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18, एक्सरसाइज 7.5 का 18 और उससे आगे का क्वेश्चन। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके थे 18 से पहले तक का क्वेश्चन। इससे पहले अगर आप हमारा सारा कॉन्सेप्ट नहीं देख पाए हैं 7.5 का, तो उसको देखिए, उसके बाद आपको ये एक्सरसाइज बहुत आसानी से समझ में आएगा। फिलहाल हम लोग अलग टाइप का क्वेश्चन, टोटली डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है 18 एक्सरसाइज 7.5 का, है ना। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि इस बार नीचे भी और ऊपर भी दोनों सेम है, मतलब ये इम्प्रॉपर फंक्शन है। आप देखेंगे x का पावर ऊपर क्या है, 4 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, नीचे भी 4 हो जाएगा। तो ये हमारा प्रॉपर फंक्शन है नहीं, ये है इम्प्रॉपर फंक्शन। अब इसको हम लोग प्रॉपर फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, उससे पहले भी एक प्रॉब्लम है कि ये बहुत ज्यादा पावर वाला हो जा रहा है, x टू द पावर 4 आ जाएगा। तो इसको सिंपल मेथड है सोल्व करने का, देखिए आसानी से समझ में आएगा। सबसे पहले आप क्या करिए, पुट कर दीजिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। जहां जहां एक्स स्क्वायर है वहां वहां वाई रख दीजिए। ठीक है, इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। अभी क्वेश्चन को ऐसे का ऐसे ही रख रहे हैं। ठीक है, जहां एक्स स्क्वायर है इक्वल टू वाई, हमारा टारगेट है इसको उस फॉर्म में लाना जहां से कि पार्शियल फ्रैक्शन में ला सके और वहां से क्वेश्चन को आसानी से इंटीग्रेट कर सके। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई रखेंगे ताकि डिग्री कम हो सके। देखिएगा कैसे हो रहा है, एक्स स्क्वायर के ऊपर आप वाई रखिए तो ये क्वेश्चन हो जाएगा वाई प्लस 1 वाई प्लस 2। ठीक है, और नीचे हो जाएगा वाई प्लस 3 एंड वाई प्लस 4, है ना। ये एक्स स्क्वायर की जगह पर सिर्फ हम वाई रखते हैं। अगला स्टेप में आप इनको मल्टीप्लाई करिए आपस में, वाई को बाहर करेंगे वाई प्लस 2 प्लस 1 को बाहर करेंगे वाई प्लस 2 अपॉन नीचे वाई बाहर होगा वाई प्लस 4 प्लस 1 को बाहर करेंगे वाई प्लस 4। ये बहुत ही सिंपल काम कर रहे हैं, जो मल्टीप्लाई हम लोग सीखे हैं पहले ही पुरानी क्लास में, पीछे क्लास में। वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस वाई प्लस 2, ये y से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ब्रैकेट में 1 से मल्टीप्लाई किए, अपॉन नीचे भी वही काम कर रहे हैं, वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस वाई प्लस 4, है ना। अब देखिए क्या होने वाला है यहाँ, वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 हो गया, और ये वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 2। ठीक है, सॉरी 2 नहीं और 4 होगा, और हमको लग रहा है कि कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ है, y प्लस 3 बाहर होता है ना यहाँ, तो सबका 3 था, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ y नहीं क्या होना चाहिए था 3y, और मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 12, है ना। और इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो 3 और 4 क्या हो जाएगा डियर, 7y हो जाएगा, और प्लस 12। कुछ बड़ा काम हम किए नहीं है अभी, सिर्फ एक्स स्क्वायर के ऊपर वाई रखे हैं और मल्टीप्लाई किए हैं, इतना आएगा। चलिए कम से कम कुछ तो क्वेश्चन छोटा हुआ, ये एक्स टू द पावर 4 वाला था, अब सिर्फ पावर 2 बच गया, है ना। यहाँ देखिएगा, अब ये प्रॉपर फंक्शन है कि इम्प्रॉपर फंक्शन है, तो बिल्कुल ये इम्प्रॉपर फंक्शन है, क्योंकि प्रॉपर फंक्शन के लिए ऊपर का डिग्री कम होना चाहिए ना, px का डिग्री qx से कम होना चाहिए, मतलब नीचे वाले का डिग्री से ऊपर वाला का डिग्री क्या होना चाहिए, अधिक। नीचे का कम ज्यादा होगा, ऊपर का कम, लेकिन यहाँ सेम सेम है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको सिंपल बनाने का एक मेथड है, इस इम्प्रॉपर को हम लोग प्रॉपर बनाएंगे। एक बार फिर से देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा हम क्या कर रहे हैं। ये इम्प्रॉपर है क्योंकि ऊपर वाले का डिग्री और नीचे वाले की डिग्री सेम है, हम प्रॉपर बनाना चाहते हैं। प्रॉपर बनाने का मेथड है डिवाइड करना पड़ता है, तो वही नीचे से हम लोग ऊपर डिवाइड करने वाले हैं ना। देखिए नीचे क्या है डियर, वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12, है ना, और ऊपर क्या है, वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2। ठीक है, वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2। अब हम लोग क्या करेंगे, टारगेट नहीं होता है इसमें कितना से मल्टीप्लाई करे कि ये आ जाए,
तो जाहिर सी बात है 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा वाई स्क्वायर आएगा। अब मल्टीप्लाई करते हैं तो सारा में लिखना होता है ना, जो मल्टीप्लाई, जैसे डिवाइड का प्रोसेस तो आप तो जान ही रहे हैं, +7y + 12, ठीक है, माइनस 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 ये कैंसिल हो गया, -4y हुआ हमारे पास और -10 बच गया, ठीक है। यहाँ से आपको दिख रहा होगा, बहुत अच्छे से दिख रहा होगा डियर। देखिए अब हम डिवाइड किए तो यहाँ एक बार में डिवाइड हुआ, नीचे ये बच गया। तो अब जानते हैं ऊपर वाला को हम क्या लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12 इंटू 1, क्योंकि बीच वाला जिसमें डिवाइड करते हैं दिस इक्वल टू डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, पता है ना। डिविडेंड हमारा वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 जो है उसके जगह पर हम लिख सकते हैं डिवाइजर इनटू कोशेंट, डिवाइजर है वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12 इनटू कोशेंट 1 प्लस रिमाइंडर कितना है -4y माइनस 10 अपॉन नीचे हमारे पास क्या बच गया है वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12। देखिए क्या किए हैं ये, बस कुछ नहीं किए हैं, जो डिवीजन एल्गोरिथम होता है उसी को यूज किए हैं। ये वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 को हम लिख सकते हैं इतना, वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 को हम लिख सकते हैं कितना, दिस इंटू दिस, ये इंटू ये प्लस नीचे वाला रिमाइंडर, और नीचे जो है वैसे का वैसे ही रखिए, ठीक है। आप जान रहे हैं कि वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12 इसके नीचे भी है और इसके नीचे भी है, हम अलग अलग करने वाले हैं। वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12 इंटू 1 का तो कोई मतलब है नहीं, उसके नीचे है वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है ये, लेकिन टफ नहीं है। उसके बाद हमारे पास क्या बच गया, -4y माइनस 10 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12, ठीक है। ये पूरा कैंसिल हो गया, बचा 1 प्लस ये -4y और -10, और नीचे ये है, इसकी जगह पर आप जानते थे कि y प्लस 3 और y प्लस 4 लिखा जा सकता है, y प्लस 3 और y प्लस 4 लिखा जा सकता है ना। आखिर यही ना था कि वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12 आया कहाँ से था, इसी को मल्टीप्लाई किए थे तब उसके बाद इतना आया था, तो हम इसके जगह पर वापस वहां लिख दिए। क्या अब ये प्रॉपर फंक्शन है, बिल्कुल ये प्रॉपर फंक्शन है, क्योंकि ऊपर वाले का डिग्री 1 है, नीचे वाला का मल्टीप्लाई करें तो 3 होगा, और साथ ही साथ इसलिए हम अब प्रॉपर फंक्शन में भी ला सकते हैं, इंटीग्रेट करना बहुत आसान हो गया अब हमारे लिए। तो इसको देखिएगा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस प्रॉपर फंक्शन हम यूज कर रहे हैं ना, -4y माइनस 10 अपॉन y प्लस 3 और y प्लस 4, इतना की जगह पर हम लिख सकते हैं a अपॉन y प्लस 3 प्लस b अपॉन y प्लस 4, ठीक है। अब इसको अगर आप सोल्व करिएगा तो -4y माइनस 10 अपॉन y प्लस 3 और y प्लस 4 इक्वल टू, एलसीएम लेंगे y प्लस 3 होगा डियर, देखिएगा ध्यान से, y प्लस 3 कैंसिल a इंटू y प्लस 4 प्लस b इंटू y प्लस 3 है ना, और ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो गए, ठीक। अब हमारे पास -4y माइनस 10 इक्वल टू a इंटू वाई प्लस 3 वाई प्लस 4 प्लस बी इंटू वाई प्लस 3 हो गया, ठीक है। अब हमारा मेन टारगेट है ए और बी का वैल्यू निकालना, तो ए और वैल्यू बी का कैसे निकालते हैं ये, ए के नीचे वाई प्लस 3 है, उसको हम 0 के इक्वल करेंगे, वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, तो वाई इक्वल टू आएगा -3, वाई इक्वल टू -3 करेंगे तो ए का वैल्यू निकलेगा, उसी तरह बी का निकाल सकते हैं। देखिएगा सबसे पहले ए के लिए पुट करेंगे वाई इक्वल टू -3, कहाँ से -3 आया आप देख रहे होंगे, तो यहाँ देखिए -4 इंटू वाई के जगह पर -3 रखेंगे और -10 इक्वल टू ए इंटू वाई की जगह पर क्या रखेंगे भैया, -3 प्लस 4 प्लस बी इंटू, तो 0 हो जाएगा, 0 कैसे होगा डियर, क्योंकि y की जगह पर 3 रखेंगे, -3 प्लस 3 0 हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या बचा 12 माइनस 10 इक्वल टू a इंटू 1, मतलब a इंटू 1 क्या हो जाएगा, a होगा, और 12 माइनस 10 होगा 2,
तो ए का वैल्यू हमको पता चल गया 2। अब इसी तरह से हम लोग बी का वैल्यू निकालने का कोशिश करेंगे, ठीक है। इसी इक्वेशन में बी का वैल्यू रखने के लिए, निकालने के लिए y इक्वल टू क्या रखना होगा, y इक्वल टू रखना होगा -4। अब कैसे पता चला, तो b के नीचे है हमारे y +4। हाँ, y+4 को 0 के इक्वल रखेंगे तो y का वैल्यू क्या आएगा -4, और y का वैल्यू -4 आया, अब रखेंगे तो b का वैल्यू आएगा और a 0 हो जाएगा। देखिए कैसे, हम इक्वेशन फर्स्ट में ये सब रखने वाले हैं ना। इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या है, -4 इंटू y की जगह पर क्या रखेंगे भैया, -3 ना, -4 इंटू -3 और -10 इक्वल टू, देखिए -4 था और हम y की जगह पर क्या रखे हैं, y की जगह पर रखे हैं, y की जगह पर -4 रखना था ना, -4 रखे हैं और -10 वैसे का वैसे ही इक्वल टू a इंटू ए तो 0 हो जाएगा, a इंटू 0 क्यों, अगर हम -4 रखेंगे -4 + 4 0 प्लस b इंटू क्या होगा डियर, b इंटू अब b इंटू वाई की जगह पर -4 रखेंगे तो -4 + 3 क्या होगा, -1 होगा ना। तो यहाँ क्या होगा, हमारे पास बचेगा 16 प्लस में 16 -10 इक्वल टू -b ना, और 16 - 10 -6 सॉरी 6 इक्वल टू -b, तो फाइनल b इक्वल टू हमको पता चला -6, ठीक है। यहाँ दिख रहा होगा शायद आपको, b इक्वल टू हमारा -6 आ गया है ना। इस लाइन को हम यहाँ ही लिख दे रहे हैं, ठीक है। और फाइनली b इक्वल टू आया -6। अब b इक्वल टू हमको पता चल गया, तो इसका इंटीग्रेशन बहुत आसान हो चुका है, ठीक है। क्वेश्चन अब देखिए हम लोग कहाँ से पहुंचे हैं, तो फाइनली हम लोग को पता चला a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू -6, ठीक है। अब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, इसको थोड़ा मिटाना पड़ेगा। देखिए जरा क्वेश्चन को सॉल्व करते करते हम लोग पहुंच गए थे यहाँ 1 ± 4y - 10 अपॉन y + 3y + 4। उसी लाइन को हम यहाँ लिखे हैं डियर। आप यहाँ a और b का वैल्यू निकालने के बाद डायरेक्ट आप यहाँ से लिखना शुरू करिएगा, ठीक है। तो उसके बाद देखिए क्या हो जाएगा। बल्कि हम ये सबको मिटा दे रहे हैं, कैलकुलेट करते करते हम लोग यहाँ पहुंचे थे, है ना। तो यहाँ की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं डियर, 1 प्लस, ठीक है, -4y अपॉन इतना की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, a अपॉन y + 3 प्लस b अपॉन y + 4, तो वही हम करने वाले हैं, a अपॉन y + 3 प्लस b अपॉन y + 4। लेकिन आप क्वेश्चन में जरा देखिएगा, हमारे पास क्वेश्चन में क्या कहीं y था, नहीं था, तो y की जगह पर तो हम x² माने थे ना, तो y की जगह पर हम x² लिखेंगे, साथ ही साथ a का वैल्यू जो निकाले हैं और b का निकाले हैं उसको हम लिखेंगे ना, 1 प्लस a का वैल्यू क्या है हमारा 2 और y की जगह पर हमारा क्या था x² प्लस 3, ठीक है, प्लस b कितना है, तो b हमारा -6 आया है तो हम लिखेंगे -6 और y की जगह पर x² प्लस और x² और क्या होगा 4, ठीक है। y देखिए कुछ नहीं किया हम, y जो था वो x² के इक्वल था, हम रखे हैं। अब इंटीग्रेशन बहुत आसान होगा, इंटीग्रेशन हम कर देंगे, क्वेश्चन को x के फॉर्म में भी ला चुके हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा इंटीग्रेशन, बिल्कुल आसान। सबको अलग अलग करिए और सारा को हम मिटा दे रहे हैं, किसी का फिलहाल यहाँ जरूरत है नहीं। अलग करेंगे 1 dx प्लस 2 को बाहर करेंगे 1 अपॉन x² प्लस 3 dx -6 को बाहर करेंगे 1 अपॉन x² प्लस 4 dx, ठीक है। अब जैसे जानते हैं एक फार्मूला होता है, tan इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन x² प्लस a² इक्वल टू फार्मूला होता है 1/a और tan इनवर्स x/a होता है ना। तो यहाँ a² हमको चाहिए होता है, इसको 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 का स्क्वायर बिल्कुल लिखा जा सकता है फार्मूला पर लाने के लिए, और ये 4 को लिखा जा सकता है 2 का स्क्वायर, है ना। तो इतना dx का इंटीग्रेशन x हो गया प्लस 2 x² प्लस a² 1 अपॉन x² प्लस a² इक्वल टू होता है 1 अपॉन a क्या है हमारा √3 tan इनवर्स x
अपॉन ए मतलब √3, ठीक है, -6 ये भी हुआ 1 अपॉन ए की जगह पर 2 है, और tan इनवर्स x अपॉन ए मतलब 2 प्लस जी, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं, x प्लस 2 अपॉन √3 tan इनवर्स x अपॉन √3 एंड माइनस एक कैलकुलेशन करेंगे थोड़ा सा, तो -3 और tan इनवर्स x अपॉन 2 प्लस सी, ठीक है, tan इनवर्स x अपॉन 2 और प्लस सी हुआ। ये हमारा आंसर हुआ। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं कैसे बनाया गया है। x माइनस tan इनवर्स x माइनस 3 tan इनवर्स x बाई 2 और प्लस 2 अपॉन √3 tan इनवर्स x अपॉन √3 इंटीग्रेशन हो गया। क्या ये टफ है? नहीं है टफ, थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन टफ नहीं है। देखिए सारा प्रोसेस आपके सामने है। सबसे पहले हम छोटा किए, फिर पार्शियल फ्रैक्शन में लाने के लिए इम्प्रॉपर को प्रॉपर किए, डिवाइड किए और सारा प्रोसेस वाइज किया जा रहा है। एक ये क्वेश्चन देखेंगे आपको 100% समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वो भी थोड़ा न्यू टाइप का है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, थोड़ा आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ भी देखिए नीचे पावर ज्यादा है, तो उसको सिंपल लाने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले करेंगे लेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी और डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x और t का होगा dt अपॉन dx। हमको चाहिए 2x dx, तो 2x है ही, dx को इधर भेज दीजिए, dx इक्वल टू dt। अब ये क्वेश्चन आसान होने वाला है, ठीक है। 2x dx के जगह पर क्या लिखेंगे? dt और 1 अपॉन नीचे क्या हो जाएगा? 2x dx के जगह पर हम लिखेंगे dt 1 अपॉन एक्स स्क्वायर के जगह पर t हो गया t प्लस 1 और t प्लस 3, ठीक है। हम क्या किए डियर? 2x dx को लिख दिए dt और एक्स स्क्वायर के जगह पर t मान चुके हैं t प्लस 1 t प्लस 2। अब देखिए कितना आसान हो गया। इसका पार्शियल फ्रैक्शन हम करेंगे a अपॉन t प्लस 1 और t प्लस 2। इसको क्या किया जा सकता है डियर? इसको लिखा जा सकता है a अपॉन, सॉरी यहाँ 3 है तो 3 लिखेंगे, a अपॉन t प्लस 1 प्लस b अपॉन t प्लस 3, है ना। अब इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरह से किया जाता है। हमारा मेन टारगेट है ए और बी का वैल्यू निकालना ना, टी प्लस 3। तो एलसीएम लेंगे, टी प्लस 1 आएगा और टी प्लस 3 आएगा, ठीक है। टी प्लस 1 कैंसिल होगा, ए इंटू टी प्लस 3 प्लस बी इंटू टी प्लस 1, है ना। ये और ये कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बचा लिया? 1 इक्वल टू ए अपॉन टी प्लस 1 प्लस बी अपॉन कब ए इंटू, क्या लिख रहे हैं, एक समय होगा डियर, यहाँ टी है ना, टी ए इंटू टी प्लस 3 प्लस बी इंटू टी प्लस 1। यहाँ के बाद तो हम लोग बहुत आसानी से करना जानते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। क्या करेंगे? टी का वैल्यू, ए का वैल्यू निकालने के लिए ए के नीचे है टी प्लस 1, तो टी प्लस 1 को 0 के इक्वल करिए, टी का वैल्यू -1 रखेंगे, ए का आ जाएगा। तो लिखेंगे पुट ए टी इक्वल टू -3। तो जहां जहां टी है वहां वहां -3 रखना होगा ना। तो सॉरी, ए का निकालने के लिए हम लोग टी प्लस 1 इक्वल टू, चलिए अगर रख ही दिया है टी का वैल्यू -3, तो निकलेगा बी का ना, ठीक है। बी का कैसे निकलेगा देखिएगा, ए इंटू ए वाला 0 हो जाएगा, ए इंटू 0 प्लस बी इंटू -3 प्लस 1 क्या होगा डियर? -3 प्लस 1 -2 हो जाएगा, तो 1 इक्वल टू बी इंटू -2, मतलब बी का वैल्यू -1/2 आ गया। अब बी का वैल्यू कैसे आया? बी के नीचे टी प्लस 3 था, टी प्लस 3 को हम 0 के इक्वल किए थे और टी का वैल्यू क्या आया था? -3 आया था, रखे बी का वैल्यू आया। अब ए का निकालने के लिए ए के नीचे टी प्लस 1 है, उसको 0 रखेंगे, तो टी का वैल्यू -1 आया। पुट करेंगे टी इक्वल टू -1, पुट टी इक्वल टू -1, तो देखिए 1 वैसे का वैसे ही यहाँ, ए इंटू -1 प्लस 2 प्लस बी इंटू 0 हो जाएगा ना, 1 इक्वल टू ए इंटू
a इंटू माइनस टी प्लस 3 है तो 3 रखेंगे तो फाइनल आएगा 2। तो a इक्वल टू आया 1/2। देखिए कोई बड़ा काम नहीं किए हैं। t का -3 रखे, b का वैल्यू आया -1/2। t का -1 रखे, a का वैल्यू आया 1/2। अब हम लोग इंटीग्रेट बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। देखिए कैसे इंटीग्रेट होगा। ये जो था क्वेश्चन i इक्वल टू 1/t+1 t+3, इतना की जगह पर लिखा जा सकता है a/t+1 a/t+1, ठीक है, प्लस b अपॉन, ठीक है, b अपॉन क्या हो जाएगा डियर, b/t+3, है ना। इतना के जगह पर लिखा जा सकता है a अपॉन, इतना के जगह पर लिखा जा सकता है डियर, और हमारे पास क्या है dt है ना। देखिए 1/t+1 t+3, इतना के जगह पर a/t, और a और b का वैल्यू हम लोग निकालेंगे, बाहर रखेंगे। a का वैल्यू क्या है डियर 1/2, तो 1/t+1 बचा dt, दोनों के साथ है। b का वैल्यू -1/2 है, -1/2 है, उसको भी बाहर रखेंगे, t+3 dt। i इक्वल टू 1/2, आप देखेंगे कि दोनों में कॉमन है, चलिए बाद में हम कॉमन लेंगे। log t 1/2 log t, t की जगह पर t+1 -1/2 log t+3, ठीक है, प्लस c। i इक्वल टू 1/2 कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा डियर, t का वैल्यू भी अभी आप रख सकते हैं या बाद में भी रखिए, लास्ट में सारा सोल्व करके रखेंगे। log t+1 एंड माइनस log t+3। देखिए क्या किया गया है, 1/2 log m माइनस log n, ठीक है, log m माइनस log n कर दिए, 1/2 बाहर निकाले थे। अब i इक्वल टू, देखिए यहाँ हम लिख दे रहे हैं, नहीं तो फिर हो सकता है गड़बड़ हो जाए। i इक्वल टू क्या हो जाएगा डियर 1/2 log m माइनस log n, क्या होता है log m बाई n, m क्या है t+1 अपॉन t+3 प्लस c, ठीक है, 1/2 log t+1, t की जगह पर क्या है, t की जगह पर हम लोग क्या माने थे, एक्स स्क्वायर माने थे, तो लिखेंगे x² + 1 अपॉन x² + 3, और ये हुआ हमारा आंसर, ठीक है, x² + 3 + 3। कोई टफ क्वेश्चन है नहीं, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ हम लोग t का वैल्यू निकाले हैं और आसानी से सोल्व किए हैं। 1/2 log x² + 1 और log x² + 3, ठीक है। तो देख रहे होंगे बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये सब, ठीक है। नंबर 20 देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है, ये थोड़ा आसान है, ज्यादा लंबा भी नहीं जाएगा। देखिए कैसे इसको बनाएंगे, सबसे पहले इसमें आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाय 4x⁴ ऑन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ना। देखिए क्यों ऐसा कर रहे हैं ना, मतलब ऊपर और नीचे 4x⁴ से हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर x⁴ का आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो होगा 4x⁴, ठीक है, करना पड़ता है इसलिए हम कर रहे हैं, ठीक है। i इक्वल टू, देखिए इसलिए कर रहे हैं ताकि क्वेश्चन बहुत आसान हो जाए। 4x⁴, क्योंकि x⁴ का डिफरेंशिएशन ये होता है और क्वेश्चन आसान हो जाएगा, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। तो देखिए अब क्या हो जाएगा क्वेश्चन, 4x⁴ ऊपर और नीचे क्या है x⁴ माइनस 1 dx है, ठीक है। इसमें हम लोग क्या से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4x⁴, ऊपर और नीचे दोनों जगह कर रहे हैं ना। तो देखिए क्वेश्चन क्या हो जाएगा 4x⁴, अब इस 4 को कैंसिल नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे आपको पता चलेगा, x⁴ और 1 क्या होगा x⁴ हो जाएगा और बचेगा x⁴ माइनस 1 dx, ठीक है। अब 4 को, इस 4 को कांस्टेंट को मानकर बाहर कर दीजिए, और अगर x⁴ जो है उसको t हम लोग मानेंगे, लेट x⁴ इक्वल टू t, और करेंगे डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। x⁴ का डिफरेंशिएशन क्या होता है 4x⁴, और t का होता है dt अपॉन dx। हमको चाहिए 4x⁴ dx,
4x टू द पावर 3 तो आ गया, dx को इधर भेज दीजिए, dx इक्वल टू dt। i इक्वल टू देखिए क्या हो गया, 1/4 तो बाहर है ही, 4x टू द पावर 3 dx इक्वल टू क्या हुआ है, dt अपॉन x टू द पावर 4 को क्या मानेंगे, t और t माइनस 1। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन आसान हो गया, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में हम कर सकते हैं। तो ऐसा हो गया कि सिंस तो 1/t और t माइनस 1 इतना की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, a/t प्लस b/t माइनस 1 है ना। और उसके बाद हम लोग का टारगेट होता है a और b का वैल्यू निकालना। तो बहुत सिंपल तरीका हम लोग हमेशा करते आ रहे हैं, वही काम फिर करेंगे। एलसीएम लेंगे तो t माइनस 1 और t कैंसिल होगा a इंटू टी माइनस 1 और प्लस b इंटू टी, ये और ये कैंसिल, 1 इक्वल टू a इंटू टी माइनस 1 एंड bt बच जाएगा। इसको इक्वेशन हम लोग फर्स्ट मान लेंगे। और t का वैल्यू, a का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, t का वैल्यू 0 रखेंगे, पुट करेंगे t इक्वल टू 0। t इक्वल टू 0 हम लोग पुट करते हैं तो क्या आता है, a का वैल्यू आ जाएगा। और a के नीचे t है ना, t इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो a का वैल्यू आएगा 1 इक्वल टू a इंटू टी, 0 है और माइनस 1 प्लस b इंटू 0, ये तो b 0 हो ही जाएगा। तो 1 इक्वल टू a इंटू माइनस 1 होगा प्लस, ये तो 0 को लिखने का कोई जरूरत नहीं है, मतलब a इक्वल टू आया माइनस 1। और b का वैल्यू निकालने के लिए पुट करना होगा हम लोग को, पुट t इक्वल टू 1। देखिए कैसे पता चला, t माइनस 1 इक्वल टू हम लोग 0 करेंगे तो t इक्वल टू क्या आएगा, 1 आएगा, है ना। तो t के जगह पर हम 1 रख रहे हैं, तो 1 इक्वल टू a इंटू 0 हो जाएगा, 1 रखेंगे t की जगह पर तो 0 हो जाएगा, प्लस b इंटू 1, मतलब 1 इक्वल टू b आ गया, b का वैल्यू आ गया। अब इसका इंटीग्रेट हम बहुत आसानी से कर सकते हैं ना, i इक्वल टू क्वेश्चन में आइए 1/4 है तो 1/4 ठीक है, 1/1 ये है हमारा 1, 1/t t माइनस 1 इतना की जगह पर लिख सकते हैं a/t प्लस b/t माइनस 1 है ना, ठीक है। और dt आप जान रहे हैं कि 1/4 सबके साथ है, तो 1/4 को हम फिलहाल बाहर रख रहे हैं, ठीक है। 1/4 सबके साथ है, बाहर रख रहे हैं। a क्या है, तो a का वैल्यू हमारा है -1/t, dt तो दोनों के साथ है ही, प्लस b का वैल्यू 1 आया है 1/t माइनस 1, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे कि इसका इंटीग्रेशन बहुत आसानी से हम लोग कर पाएंगे। i इक्वल टू देखिएगा 1/4 माइनस 1/t का इंटीग्रेशन होता है log t प्लस 1/t का होता है log t, मतलब t माइनस 1, ठीक है, प्लस t। अब आगे थोड़ा यहाँ पर आते हैं हम लोग, i इक्वल टू 1/4। पहले हम लिख दे रहे हैं प्लस वाला को, बाद में माइनस वाला को लिखेंगे, log t माइनस 1 को पहले लिख दे रहे हैं और माइनस log t को हम लोग बाद में लिखेंगे, ठीक है। और i इक्वल टू हुआ 1/4 log n माइनस log n क्या होता है, log n बाई n होता है, तो इसको हम लोग लिखेंगे log n। n मतलब क्या है डियर, t माइनस 1 अपॉन t, ठीक है। और अंततः i इक्वल टू 1, हाँ प्लस t तो हमेशा t तो रहेगा ही भाई, 1/4 log t का वैल्यू क्या है डियर, हम लोग क्या माने थे t का वैल्यू, तो t का वैल्यू x टू द पावर 4 था, तो आया x टू द पावर 4 माइनस 1 अपॉन x टू द पावर 4, ठीक है, और प्लस 3। दिस इज द आंसर, हमारा यही हो गया आंसर, है ना। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को बहुत आसानी से बना चुके हैं। 20 का यही आपके बुक में भी आंसर है और कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन धीरे धीरे बनाते जा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 था। अब आप वैरायटी ऑफ क्वेश्चन देख रहे होंगे, अलग अलग क्वेश्चन टाइप है सब। मिलते हैं अगले वीडियो में
जिसमें हम लोग अगला क्वेश्चन बनाएंगे और कोशिश करेंगे इस एक्सरसाइज को समाप्त किया जाए।